हरियाणा में ड्राई रन जारी है और 13,500 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन मिलेगी। दोपहर 1 बजे तक यह अभियान चलने वाला है। हर जिले में 6 चयनित स्थानों पर यह अभियान चल रहा है। 3 शहरी और 3 ग्रामीण स्थानों पर ड्राई रन जारी है। गुरुग्राम, फरीदाबाद और रोहतक में ड्राई रन जारी है। भिवानी, सिरसा और कुरुक्षेत्र में भी ड्राई रन जारी है, क्योंकि आज पूरे प्रदेश भर में ड्राई रन चलाया जाएगा और उसके बाद 13,500 हेल्थ वर्कर को वैक्सीन मिलेगी। कोरोना वैक्सीन को लेकर के फरीदाबाद के 6 सेंटर्स पर ड्राई रन की शुरुआत हुई है, जहां आशा वर्कर्स को डमी मरीज के तौर पर बुलाया गया और चरणबद्ध तरीके से टीकाकरण किया गया। ड्राई रन के लिए स्वास्थ्य कर्मियों ने क्या क्या तैयारियां की हैं और कैसे ड्राई रन किया गया है, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी ने। देखिए, कोविड वैक्सीन को लेकर ड्राई रन शुरुआत हो चुकी है और फरीदाबाद में ऐसे 6 केंद्रों पर ये ड्राई रन किया जा रहा है और ऐसे ही एक सेंटर पर हम सेक्टर 3 के पर हैं और इस प्रक्रिया को किस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है हम दिखा देते हैं आपको। जब इसकी अभी ये शुरुआत हुई है तो ये देखिए, जो अगर लंबी लाइन जो आप देख रहे हैं, ये वो पेशेंट हैं डमी के तौर पर जिनको यहाँ बुलाया गया। हालांकि ये आशा वर्कर हैं, लेकिन इसकी जब शुरुआत हुई है तो सबसे पहला जो चरण है वो आप साफ तौर से देख सकते हैं कि एक पुलिसकर्मी और एक हेल्थ वर्कर या डॉक्टर्स यहाँ होंगे और जो पेशेंट के पास में मोबाइल पर मैसेज आएगा वैक्सीन लगवाने वाले का, उसका यहाँ पहले चेक किया जाएगा बाकायदा नाम लिस्ट में है या नहीं है। इसके साथ साथ में आगे बात भी करेंगे। पहले जो ये डमी पेशेंट हैं उनसे भी बात कर लेते हैं कि आप यहाँ डमी पेशेंट के तौर पर पहुंचे हैं, क्या क्या लेके आए, क्या बताया गया था? हमारे पास एक आईडी के लिए बोला था कि अपनी एक आईडी लेके आनी है। अच्छा। और फोन पे हमारे सारे मैसेज आएगा जी। हाँ, तो आईडी हमारी यहाँ जमा है सब ऑलरेडी, और जिसकी नहीं है उसकी हमने कल फोन पे भेज दी थी। अच्छा, एक्चुअल में देखिए, एक सवाल और भी आपसे करना है। एक्चुअल में अगर आज तो चूंकि डमी ड्राई रन है, ये डमी पेशेंट हैं, अगर एक्चुअल में आपको असल में अगर वैक्सीन लगवानी पड़े तो क्या तैयार हैं? जी, अभी हम पहले देखो, अब जिसको कोरोना हुआ है सबसे पहले शुरुआत वहाँ से होनी चाहिए, क्योंकि हम बिल्कुल पेशेंट की टच में आए हैं। तो हमें कई बार हमने टेस्ट करा लिया, हमें तो कोई परेशानी हुई नहीं है। बिल्कुल निश्चित तौर से सवाल इसलिए है चूंकि भ्रम की स्थिति पूरे देश भर में अभी भी बनी हुई है और कहीं ना कहीं इस ड्राई रन के साथ साथ में ये जो भ्रम है इसको दूर करना भी बेहद जरूरी है। हमारे साथ में जो वैक्सीन के एक्सपर्ट हैं डॉक्टर शिव प्रसाद दुबे, उनसे बात कर लेते हैं। सर, ड्राई रन शुरू हो चुका है, ये एक पहली स्टेज यहाँ खत्म हो चुकी है, आगे की स्टेज किस तरह से रहनी है? देखो, यहाँ पे सबसे पहले पुलिसकर्मी चेक करेगा कि जिसको हमने बुलाया है उसका मैसेज आया है कि नहीं आया है, उसके पास में उसका लिस्ट में नाम है कि नहीं है, वो चेक करेगा। साथ में ये भी सुनिश्चित करेगा कि उसका कोई बुखार वगैरह तो नहीं, कोई और लक्षण तो नहीं है, उसका हैंड सैनिटाइज किया हुआ है कि नहीं, मास्क लगाया है कि नहीं लगाया है, सब कुछ देखने के बाद में। बिल्कुल, अगर यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो आप अगला स्टेज कौन सा होगा उसकी तरफ हम बढ़ते हैं कि देखिए अगले स्टेज की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो यहाँ भी कुछ पेशेंट को बिठाया गया है क्योंकि ड्राई रन शुरू हो चुका है। डॉक्टर साहब, आप इधर आके बताएं कि ये कौन सा एरिया है? ये हमारा वेटिंग एरिया है, प्रतीक्षा कक्ष है। यहाँ पे वहाँ से जब चेक करने के बाद में पेशेंट यहाँ पे बैठेगा और यहाँ पे बैठने के बाद में एक एक करके उनको वैक्सीनेशन रूम में बुलाया जाएगा और उनको वहाँ पे फिर उनका टीकाकरण किया जाएगा। अगर अगले स्टेज की हम बात करें, चूंकि यहाँ से वेटिंग के बाद में आगे बढ़ाया जाएगा पेशेंट को, तो क्या टीकाकरण जहाँ होगा वहाँ ले जाया जाएगा उसको? हाँ, इसके बाद में हमारा टीकाकरण कक्ष में ले जाया जाएगा। ये हमारा टीकाकरण कक्ष है, वैक्सीनेशन रूम है। हाँ जी, तो यहाँ इसको टीका लगने के बाद में पेशेंट को यहाँ से फिर उसके बाद में उसका क्या किया जाएगा? सबसे पहले तो टीकाकरण कक्ष में जब पेशेंट जाएगा वहाँ हमारे 2 ऑफिसर रहेंगे। पहला ऑफिसर कंप्यूटर पे चेक करेगा, जो उसका हमने ये दिया हुआ है, टैब दिया हुआ है, उसमें चेक करेगा कि क्या वही व्यक्ति है जिसको हमने बुलाया था, उसकी पहचान सुनिश्चित करेगा और उसके बाद में वैक्सीनेशन ऑफिसर नंबर 3 के पास भेजेगा उनको, जो कि हमारी एएनएम बहन जी हैं, वो वहाँ पे उसको टीका लगाएंगी। तो यहाँ टीका लगने के बाद में अब क्या उसको घर भेज दिया जाएगा? यहाँ से टीका लगने के बाद में क्या? टीका लगने के बाद में हम क्योंकि हमें पता है कि नई वैक्सीन है, कोई भी परेशानी आ सकती है, इसलिए हम उनको आधा घंटा यहाँ पे निगरानी कक्ष, हमारा जो ऑब्जर्वेशन एरिया है, वहाँ पे रखेंगे और वहाँ पे भी हमारी 2 स्टाफ रहेंगी देखने के लिए उनको कि कोई परेशानी तो नहीं आ रही है। बिल्कुल, देखिए डॉक्टर साहब, ये तमाम प्रक्रिया आपने बड़े विस्तार से समझाई है। इसके साथ साथ में जो एक सवाल था वो अभी भी बना हुआ है कि भ्रम की स्थिति, चूंकि आपने आज आशा वर्कर्स को बुलाया है और फ्रंट लाइन पर उन्होंने काम भी किया, लेकिन वो भी इस टीके को लगवाने के लिए असल में तैयार नहीं है। तो ये भ्रम की स्थिति है, इसको कैसे दूर करेंगे, चूंकि वो भी जरूरी है? देखो, भ्रम की स्थिति हमें ही दूर करनी है। हम जो भी यहाँ पे आ रहे हैं लाभार्थी लगाने के लिए, हम उनको ये समझा के भेज रहे हैं कि जो भी ये वैक्सीन है, ये
वैक्सीन जो है काफ़ी सुरक्षित है, इसका काफ़ी बड़े इसमें ट्रायल हो चुका है और ये काफ़ी सुरक्षित है। सिर्फ छोटे मोटे परेशानियां आ सकती हैं, जैसे हल्का बुखार या फिर हल्का फुल्का दर्द हो सकता है। इसके अलावा अभी तक किसी को भी कोई बड़ी परेशानी नहीं आई है। चलिए जी, हमारे साथ ये थे डॉक्टर शिव प्रसाद दुबे, जो है वैक्सीनेशन के एक्सपर्ट भी हैं। इनका साफ तौर से कहना है कि इस ड्राई रन को पूरी तरह से सफल बनाया जाए, उसके लिए पूरी तैयारी की गई है। इसके साथ साथ में जो बड़ा सवाल खड़ा हो रहा था, भ्रम की स्थिति, चूंकि कुछ लोगों में अभी भी भ्रम है, और जब इतना बड़ा देश भर में सबसे बड़े टीकाकरण के अभियान की शुरुआत होगी तो उससे पहले इस भ्रम को भी दूर कर लिया जाए, और इसी को लेकर डॉक्टर शिव प्रसाद दुबे की तरफ से विस्तार से बताया गया है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज।